These are the complements of verb. Adjective and adverbs are the complements of verbs or the nouns. They do not act as the object of the sentence, object of the action, or any object on which action is taking place. So let's come to the grammar tree, page number 20. First of all, you have an activity. You have to read the sentences and identify करना है कि किस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट रिक्वायर है या किसको नहीं है, वाई, और लिखना है जिसको ज़रूरत है ऑब्जेक्ट की. इट मीन्स जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उन पे आपने वाई लिख देना है, जो इंट्रांजिटिव हैं उन पे आपने एन लिख देना है. सबसे पहला आपका पास सेंटेंस आता है द बेबी स्माइल इन इट्स स्लीप. इन इट्स स्लीप, सोए हुए वो मुस्कुराता है. तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है. स्माइल्ड जो है वो आपका इंट्रांजिटिव है. द मैन स्लेप्ट वेल, वेल क्या है? वेल भी आपका बेहतर सोने की क्वालिटी है, तो ये भी इंट्रांजिटिव है. ही वॉज स्नोरिंग लाउडली, लाउडली अगेन एडवर्ब है, तो ये भी इंट्रांजिटिव है. दोज बॉयज़ आर सिंगिंग सॉन्ग्स, सिंगिंग सॉन्ग्स गाने गा रहे हैं, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है. सो इस तरह से आपने ये सारी एक्टिविटी कंप्लीट कर लेनी है. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. आपके पास नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? देयर आर सम वर्ड्स गिवन इन योर बुक, ठीक है. सो यू हैव टू रीड केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स. फरहान फिनिश्ड द हाउस होल्ड चोर्स एज सून एज ही कुड. काम का मुकम्मल कर लिए जितना जल्दी वो कर सकता था. शी लॉक्ड हर सूटकेस बट फॉरगॉट टू कीप द की. चाबी रखना भूली. दे अडॉप्टेड अ डॉग एंड फेल्ट मोर सिक्योर देन बिफोर. अनिला अकम्पनीड हर ब्रदर टू द डॉक्टर. इसी तरह आपने बाकी सेंटेंसेस पढ़ने हैं और केयरफुली लिखना है कि किस में कौन सा वर्ब आएगा. Here are some of the sentences given in your activity number C on page number 24. You have to read these sentences as we have discussed in our class earlier, that what are the direct objects and what are the indirect objects. In a sentence when you have two objects, my grandparents tell me a wonderful stories. Wonderful stories. यहाँ पे SVO पैटर्न लगाएंगे. my grandparents सब्जेक्ट है, टेल वर्ब है, मी और वंडरफुल स्टोरीज़ दो आपके पास आ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स. इनमें से एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है. मेरे दादा दादी सुनाते हैं अच्छी स्टोरीज़ सुनाते हैं या हैरानकुन स्टोरीज़ सुनाते हैं मुझे. तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक हो गया. सो ये आपका केस होता है कि जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं तो इनमें से जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है, क्या वो काम बेसिक वो कौन सा एक्शन है वो जो कर रहे हैं. स्टोरी सुनाना जो है वो मेन उनका एक्शन है. किसको सुनाते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. इसी तरह वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो किससे पूछते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है. इस तरह से आपने यहाँ पे फिलअप कर लेनी है एक्टिविटी. द टीचर प्रॉमिस्ड हर स्टूडेंट्स अ पिकनिक. द टीचर प्रॉमिस किस चीज़ की प्रॉमिस की है उसने? एक पिकनिक का. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? किसको प्रॉमिस किया है? हर स्टूडेंट्स. इसी तरह से आपने ये कंप्लीट कर लेनी है अपनी एक्टिविटी. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. प्रेडिकेशन क्या होती है, कम्प्लीमेंट क्या होता है, ये अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे. कि बेसिकली आपके पास सेंटेंस में मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, ही गेव मी अ बॉल, आई किक्ड द बॉल, इसमें आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं. ठीक हो गया. लेकिन समटाइम्स अगर वो कहते हैं आई किक्ड द बॉल हार्डली, अगर आपने हार्डली आगे कह दिया है तो ये आपका इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. आई किक्ड द बॉल के बाद अगर आप हार्डली कहते हैं तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है. जैसे वी कलर्ड द फेंस ब्लू, द फेंस जो है वो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट, और ब्लू जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है.
नीचे आ जाते हैं, सेंटेंसेस हैं। ही लुक्स पजल्ड, द प्रिंसेस लेटर बिकेम द क्वीन। यहाँ पे पजल्ड क्या है, ये एडजेक्टिव है, और लेटर बिकेम द क्वीन, बाद में क्वीन बन गई। तो यहाँ पे ये आपके ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं या ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि आपके मीनिंग्स को, वर्ब्स के मीनिंग्स को कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो इनको कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, और जहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं होती तो वहाँ कहते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। इसी तरह आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स में आ जाता है जब आप कहते हैं माई ग्रैंड पेरेंट्स नेम्ड हर नताशा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने उसका नाम नताशा रखा। तो यहाँ पे नताशा, माई गिफ्ट मेड हर वेरी हैप्पी, और हैप्पी एडजेक्टिव जो हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब्स नेम्ड और मेड को ज़रूरी हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स हैं जिनका ट्रांजिटिव वर्ब्स में मौजूद होना ज़रूरी है। तो जहाँ पे इनका ज़रूरी होता है होना, वो उन सेंटेंसेस को, उन वर्ब्स को हम कह देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, और जहाँ ज़रूरत नहीं है उनको ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आप इसको फिलअप करेंगे, ये एक्टिविटी से रिलेटेड है। माई सिस्टर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये आपकी इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। माई सिस्टर इज़, माई बेस्ट फ्रेंड जो है वो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, ठीक है। आई हैव पेड द एनुअल स्कूल फ़ी, मैं एनुअल स्कूल फ़ी अदा कर चुका हूँ, ये ट्रांजिटिव वर्ब है विद कंप्लीट प्रेडिकेशन। वी फील क्वाइट वरीड, ठीक है ना, हम काफ़ी परेशान महसूस करते हैं। तो इसके बगैर भी अगर हम नहीं कर सकते तो ये भी इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। माई फादर सीम्ड पुट ऑफ, मेरे फादर जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान महसूस होते हैं, तो ये भी इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। द ट्रीज़ हैव लॉस्ट ऑल देयर लीव्स, ये ट्रांजिटिव है, इसके नीचे इंट्रांजिटिव प्रेडिकेशन है। बाकी आप कंप्लीट करेंगे और फिर मैं आपको इसकी पिक्स शेयर कर दूँगी, जो डिफ़िकल्टी होगी वो डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही आपका ये वाला चैप्टर जो है जहाँ तक हमने करना है वो कंप्लीट है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बी केयरफुल वाइल राइटिंग, अल्लाह हाफिज़।